हेलो एवरीवन। हम इस यूट्यूब चैनल पे डेली ऐसे टॉपिक्स पर स्टडी करेंगे जो टॉपिक आईआईटी मेन और नीट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं 11th के सबसे पहले चैप्टर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के टॉपिक से, जिसका नाम है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हम अपने लेक्चर की स्टार्टिंग कर रहे हैं एवरेज स्पीड से। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे दिमाग में सबसे जो पहला क्वेश्चन पुट होता है वो ये है कि एवरेज स्पीड होता क्या है बेसिकली। देखो, यदि मैं फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो मैंने बुकों में फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहली बात तो फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे दोनों में कोई अंतर नजर आया ही नहीं। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्या स्पीड में जो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया गया था, क्या वो टोटल डिस्टेंस नहीं थी? क्या वो भी तो टोटल डिस्टेंस ही थी, वो भी तो टोटल टाइम नहीं था। तो पहली बात तो फॉर्मूला दोनों का सेम नहीं होता है। स्पीड को भी आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कह सकते हो और एवरेज स्पीड को भी आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कह सकते हो। फिर बेसिकली दोनों में फर्क क्या है, सोचिए। बेसिकली सब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस सिर्फ एक चीज है। मोशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम स्पीड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम एवरेज स्पीड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट मैं किसी जर्नी के लिए रवाना हुआ और मैं अपनी गाड़ी को एक ही स्पीड से चला रहा हूँ। लेट मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और मैंने अपनी कंप्लीट जर्नी 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करी। तो पूरी जर्नी के लिए मैं स्पीड वर्ड का इस्तेमाल करूंगा कि मेरी जर्नी के दौरान स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस जर्नी के दौरान मैंने अपनी स्पीड को चेंज कर दिया तो पूरी जर्नी के लिए हम स्पीड वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें किस वर्ड का इस्तेमाल करना होगा? एवरेज स्पीड वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। लेट मैं यहाँ से 400 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करना चाहता हूँ। मैंने 200 किलोमीटर की जर्नी तो 40 किलोमीटर पर आवर से करी और रिमेनिंग 200 किलोमीटर की जर्नी मैंने 80 किलोमीटर पर आवर से करी। तो फर्स्ट 200 किलोमीटर के लिए अपन स्पीड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कि मेरी स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 200 किलोमीटर के लिए भी मैं स्पीड वर्ड का इस्तेमाल करूंगा कि मेरी स्पीड क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब बात पूरी जर्नी की होगी, जब बात पूरे 400 किलोमीटर की होगी तो हम स्पीड वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी जर्नी के दौरान आधी जर्नी मेरी अलग स्पीड से ट्रेवल हुई थी और अगली आधी जर्नी अलग स्पीड से ट्रेवल हुई थी। तो मुझे ऐसे केस में उस जर्नी की एवरेज स्पीड लेनी पड़ेगी। तो यानी एक बात तो क्लियर हो चुकी है, स्पीड और एवरेज स्पीड में फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट स्पीड यूनिफॉर्म मोशन की टर्म है और एवरेज स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की टर्म है। ठीक है, चलो हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम इफ मैं इसकी यूनिट की बात करूं, तो यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं, टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो मीटर एक लेंथ की डायमेंशन है और अपॉन सेकेंड टाइम की डायमेंशन है, तो L पर T-1। इंपॉर्टेंट बात, इफ मैं क्वांटिटी की बात करूं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलो, ये तो क्या एवरेज स्पीड का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, एक तो इसके फॉर्मूले के बारे में लिख दिया कि इसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की टर्म है। यदि आप जर्नी के दौरान स्पीड को चेंज कर रहे हो तो ही हम एवरेज स्पीड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम एवरेज स्पीड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम स्पीड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हमने इसकी यूनिट लिख दी, डायमेंशन लिख दी, क्वांटिटी लिख दी, ऑलवेज पॉजिटिव लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है एवरेज स्पीड। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है डिस्टेंस एवरेज स्पीड। सबसे पहली कौन सी एवरेज स्पीड होती है? डिस्टेंस एवरेज स्पीड। और जो दूसरी होती है
वो होती है टाइम एवरेज स्पीड। सबसे पहली एवरेज स्पीड कौन सी बताएगी, डिस्टेंस एवरेज स्पीड, और दूसरी एवरेज स्पीड कौन सी बताएगी, टाइम एवरेज स्पीड। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर समझ नहीं आया डिस्टेंस एवरेज स्पीड और टाइम एवरेज स्पीड। चलो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डिस्टेंस एवरेज स्पीड का मतलब होता है एक प्री डिसाइडेड डिस्टेंस के बाद स्पीड को चेंज करना, और टाइम एवरेज स्पीड का मतलब होता है प्री डिसाइडेड टाइम के बाद स्पीड को चेंज करना। अब एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। मैं कार लेकर हाईवे की तरफ निकल गया, मेरी जर्नी 600 किलोमीटर की थी, 600 किलोमीटर की जर्नी। मैंने दिमाग में ये बात बैठा दी, सिंपल सी बात है कि जब तक मेरे 300 किलोमीटर पूरे नहीं हो जाते मैं स्पीड चेंज नहीं करूंगा। मैंने कार चलाना स्टार्ट किया 30 किलोमीटर पर आवर से। अब मेरा कमिटमेंट क्या है, कमिटमेंट क्या है कि 300 किलोमीटर में अलग स्पीड से ट्रेवल करूंगा और नेक्स्ट 300 किलोमीटर में अलग स्पीड से ट्रेवल करूंगा। अब फर्स्ट 300 किलोमीटर में ट्रेवल कर रहा हूं 30 किलोमीटर पर आवर से, तो अब जब तक मेरे 300 किलोमीटर कवर नहीं होते तब तक मैं स्पीड चेंज नहीं करूंगा। अब आप सोचिए 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 300 किलोमीटर ट्रेवल करने में मेरे को कितना टाइम लगेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 300 अपॉन 30 यानी 10 आवर, 10 घंटे। यानी अब जो मेरी स्पीड चेंज होगी वो 10 घंटे बाद चेंज होगी। सिंपल सी बात है। एक्चुअली मैटर टाइम नहीं करता है, मैटर डिस्टेंस करती है। 300 किलोमीटर के बाद स्पीड बदलेगी। चलो अब अगले 300 किलोमीटर की बात करते हैं। नेक्स्ट 300 किलोमीटर मैंने स्पीड कर दी 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट 300 किलोमीटर तो मेरे 5 आवर में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहली बार स्पीड तो मेरी 10 आवर बाद चेंज हुई, जबकि दूसरी बार मेरी स्पीड 5 आवर बाद ही चेंज हुई। ये तो कोई डिस्टेंस है स्पीड, एक फिक्स डिसाइडेड डिस्टेंस के बाद स्पीड को चेंज करना। जैसे मैंने 300 के बाद चेंज करना, 200 के बाद चेंज करना, वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। टाइम एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, प्री डिसाइडेड टाइम के बाद स्पीड को चेंज करना। जैसे मैंने दिमाग में सेट कर दिया कि मैं हर 2 घंटे बाद स्पीड को चेंज करूंगा। मैं कार को लेकर निकला 30 किलोमीटर पर आवर से, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हर 2 घंटे बाद स्पीड चेंज करूंगा। तो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2 घंटे में तो मैं सिर्फ मात्र 60 किलोमीटर ही चल पाऊंगा। यानी अगली जो स्पीड है मेरी 2 घंटे बाद, जब मैं 60 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका हूँ, मेरी चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट 2 आवर मैंने स्पीड कर दी 60 किलोमीटर पर आवर, तो यानी 2 आवर में 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैं 120 किलोमीटर ट्रेवल कर लूंगा। यानी अब जो मेरी अगली स्पीड होगी वो 120 किलोमीटर के बाद चेंज होगी। और फिर नेक्स्ट 2 आवर मैंने स्पीड कर दी 100 किलोमीटर पर आवर, तो नेक्स्ट 2 आवर बाद यानी 2 आवर के हिसाब से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद मेरी स्पीड चेंज होगी। तो यानी शॉर्ट एंड स्वीट ये बात क्लियर हो चुकी है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड प्री डिसाइडेड डिस्टेंस के बाद स्पीड को चेंज करना, और टाइम एवरेज स्पीड एक प्री डिसाइडेड टाइम के बाद स्पीड को चेंज करना। तो अब हम सबसे पहले अपने टॉपिक पर बात करते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड। हम किस पर बात करते हैं, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। चलो इसमें हम इंपॉर्टेंट 2 केसेस पर स्टडी करते हैं। कितने केसेस पर, 2 केसेस पर स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने क्या कहा, डिस्टेंस एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, प्री डिसाइडेड डिस्टेंस के बाद स्पीड को चेंज करना। तो आओ जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 2 केसेस है। सबसे पहला केस, इन 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस, इक्वल पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस। आप नीट और जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखें, आपको इस टॉपिक पर नीट और जेई दोनों में मिलाकर 4 से 5 बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4 से 5 बार कह रहा हूं, जिसमें सबसे ज्यादा नीट में देखने को मिलेगा। आपको 3 से 4 बार आपको नीट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और शायद जेई में 1 बार देखने को मिल जाए। मैं श्योर हूं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इन 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस, लेट फॉर एग्जांपल एक कार का ड्राइवर ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, उसने दिमाग में ये डिसाइड कर लिया, सिंपल सी बात है, कि मैं अपनी जर्नी को 2 भागों में बांटूंगा। और कैसे बांटूंगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटूंगा। मतलब मैं एक्स डिस्टेंस तक, तो कितना, एक्स डिस्टेंस तक तो मैं v1 की स्पीड से चलता रहूंगा। अब जब तक मेरा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो जाता मैं स्पीड चेंज नहीं करूंगा, याद रखना। और अगले एक्स डिस्टेंस तक
मैं कितनी स्पीड से चलता रहूंगा, v2 स्पीड से चलता रहूंगा। तो जर्नी के दो बराबर हिस्से हो गए, आधी जर्नी उसने v1 की स्पीड से ट्रेवल करी और नेक्स्ट आधी जर्नी v2 की स्पीड से ट्रेवल करी। तो जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, ए से लेकर बी तक x, बी से लेकर सी तक x, तो x और x कितना होगा? 2x। टोटल टाइम, अब ए से बी का टाइम अलग होगा, बी से सी का टाइम अलग होगा, और इस बात को मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था। एक बार और बता देता हूँ। लेट एज्यूम मैंने डिसाइड किया 300 किलोमीटर का सफर तो मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करूंगा, और नेक्स्ट 300 किलोमीटर का सफर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करूंगा। तो आप खुद सोच के देख लो, जब बंदा 300 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करेगा तो क्या वो जर्नी 10 घंटे में पूरी नहीं होगी? क्या सिंपल सी बात है। और अगले 300 किलोमीटर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो क्या वो जर्नी 5 घंटे में कंप्लीट नहीं होगी क्या? तो टोटल टाइम ए से बी का अलग होगा और बी से सी का अलग होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए से लेकर बी तक में टाइम कितना लगेगा? x अपॉन v1, यहां देख लो 300 अपॉन 30 10 आवर। बी से सी में टाइम कितना लगेगा? x अपॉन v2, यहां देख लो 300 अपॉन 60 कितना? 5। x कॉमन लेके कट रहा है, x कॉमन लेके कट रहा है, v1 v2 एलसीएम लेके ऊपर फेंक दो, तो v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आपसे रिक्वेस्ट है रात को सोने से पहले 10 बार और सुबह उठते ही 10 बार इस मंत्र का जाप करें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यदि जर्नी को दो बराबर भागों में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटा जाए तो जर्नी की एवरेज स्पीड होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चलो हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस। तो अब यदि अपन सेकंड पॉइंट में बात करें, इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस, इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस यही ड्राइवर पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ। अब उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी जर्नी को 3 भागों में बांटूंगा। जैसे मैं 600 किलोमीटर की जर्नी को पहले मैंने 300 में डिवाइड किया था, अब 200 और 200 में डिवाइड करता हूं। एक कार का ड्राइवर अपनी x डिस्टेंस v1 की स्पीड से करता है, पॉइंट बी पर आ गया। अगली x डिस्टेंस v2 की स्पीड से करता है, पॉइंट सी आ गया। और अगली x डिस्टेंस v3 की स्पीड से करता है, पॉइंट डी आ गया। अब कोई मेरे से पूछता है a से लेकर b तक स्पीड क्या है, बोलूंगा v1। कोई बोलता है b से लेकर c तक स्पीड क्या है, बोलूंगा v2। कोई बोलता है c से लेकर d तक स्पीड क्या है, बोलूंगा v3। लेकिन कोई पूछता है a से लेकर d तक स्पीड क्या है, तो मैं क्या बोलूं? v1 बोलता हूं तो v2 v3 बुरा मान जाएंगे, v2 बोलता हूं तो v1 v3 बुरा मान जाएंगे, और v3 बोलता हूं तो v1 v2 बुरा मान जाएंगे। तो ऐसे केस में हमें जर्नी की एवरेज स्पीड लेनी होती है। तो सेम हम उसी लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस बार टोटल डिस्टेंस देखो कितनी है, 3x। टोटल टाइम वापस मैं वही बात रिपीट करूंगा, ए से बी का टाइम अलग होगा, बी से सी का टाइम अलग होगा, सी से डी का टाइम अलग होगा। ए से बी में टाइम कितना लगेगा, x अपॉन v1। बी से सी में टाइम कितना लगेगा, x अपॉन v2। और सी से डी में टाइम कितना लगेगा, x अपॉन v3। सेम बात, x कॉमन लेके आप काट दो, एलसीएम आ जाएगा v1 v2 v3, वो ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा v एवरेज इज इक्वल टू 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। नीट वालों सुन लो, ये दो फॉर्मूले आपके बहुत काम के हैं, बहुत काम के। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखो, जर्नी को दो बराबर भागों में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटा जाए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जर्नी को 3 बराबर भागों में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटा जाए तो एवरेज स्पीड होती है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो सर एक बात बताओ सर, दो स्टैंडर्ड केस तो चलो हम रट लेंगे, आपकी बात हम मान ली। दो बराबर भागों बांटा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 रट लिया सर। 3 बराबर भागों बांटा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 रट लिया सर। सर जरूरी है क्या, मैं बांटूंगा तो दो भागों में, जरूरी है दो बराबर भागों में बांटा जाए? रैंडमली आप कैसे भी बांट सकते हो, ऐसे इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं। आओ जैसे एक केस पर अपन बात करते हैं।
एक केस में बात करते हैं, बट मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दो केस को ही याद रखिए। जर्नी को दो बराबर भागों में बांटा है तो एस पे 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, और तीन बराबर भागों में बांटा है तो 3v1 v2 v3 अपन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीसरे एक नॉर्मल केस पर बात करते हैं। अब कार ड्राइवर ने अपनी जर्नी को दो भागों में बांटा। कैसा दो भागों में बांटा? तो 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 है, दो भागों में बांटा, दो बराबर भागों में नहीं बांटा। यदि दो बराबर भागों में बांटता तो आप डंडे की चोट पे फॉर्मूला लगाते 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। दो भागों में बांटा, और भाग कैसे होते? 1/4 जर्नी तो उसने v1 की स्पीड से करी, रिमेनिंग कितनी बचा? 1 माइनस 1/4, मतलब कितना? 3/4 जर्नी उसने कितनी स्पीड से करी? v2 स्पीड से करी। तो अब भी सर मुझे 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 लगाना है क्या? नहीं, ऐसे केस में हमें एक नया एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। चलो मान के चलते हैं कार का ड्राइवर पॉइंट ए से स्टार्ट हो। आपके लिए एक सलाह, ये क्या लिखा हुआ है? 4। ये क्या लिखा हुआ है? 4। 4 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 4। तो आप ऐसा करो, पूरी जर्नी को 4x डिस्टेंस की कंसीडर कर लो। कितनी कंसीडर कर लो? 4x डिस्टेंस की कंसीडर कर लो। अब बताओ 4x का 1/4 कितना होता है? 4x का 1/4 होता है x। कितना? x। यानी उस कार के ड्राइवर ने x डिस्टेंस तो v1 की स्पीड से ट्रैवल करी है, और 4x का 3/4 कितना होता है? 3x। तो 3x डिस्टेंस कार के ड्राइवर ने कितनी स्पीड से ट्रैवल करी है? v2 स्पीड से ट्रैवल करी है। तो अब जर्नी की एवरेज स्पीड क्या आएगी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाइयों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस अब की बार कितनी है? 4x अपॉन टोटल टाइम। x डिस्टेंस में अलग टाइम लगेगा, 3x डिस्टेंस में अलग टाइम लगेगा। x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? x अपॉन v1। 3x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 3x अपॉन v2। x कॉमन लेके काट दिया, एलसीएम v1 v2 ऊपर चला गया, तो v एवरेज इज इक्वल टू 4v1 v2 अपॉन v2 प्लस 3v1। दैट्स द एवरेज स्पीड। अब ऐसे बनाओ जितने एक्सप्रेशन बनते हैं। दो भागों में बांटूंगा, 1/3 जर्नी अलग स्पीड से, रिमेनिंग अलग स्पीड से। 1/6 पार्ट अलग स्पीड से, रिमेनिंग अलग स्पीड से। 1/5 पार्ट अलग स्पीड से, रिमेनिंग अलग स्पीड से। तो हम बनाए जितने केस बनते हैं, बट स्पेशल रिक्वेस्ट है कि दो केस ही आप याद करेंगे। यदि जर्नी को दो बराबर भागों में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटा जाए तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और जर्नी को तीन बराबर भागों में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटा जाए तो एवरेज स्पीड 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, और ऐसे बनाए जितने केस बनते हैं। तो मैं उम्मीद लगाता हूं कि आपको डिस्टेंस एवरेज स्पीड समझ में आ गया होगा। अब अपन दूसरी तरफ बात करते हैं टाइम एवरेज स्पीड। किस पर बात करते हैं अपन? टाइम एवरेज स्पीड। अब डिस्टेंस एवरेज स्पीड और टाइम एवरेज स्पीड क्या फर्क है? यहाँ क्या हो रहा था? एक प्री डिसाइडेड डिस्टेंस के बाद स्पीड को चेंज किया जा रहा था। x डिस्टेंस अलग स्पीड से, अगली x डिस्टेंस अलग स्पीड से। तवज्जो किसको मिल रही थी? डिस्टेंस को मिल रही थी। अब जब तक मेरी x डिस्टेंस नहीं होगी स्पीड नहीं बदलूंगा, जब तक मेरी 3x डिस्टेंस नहीं होगी स्पीड नहीं बदलूंगा। टाइम एवरेज स्पीड में तवज्जो मिलेगी टाइम को। किसको मिलेगी? टाइम को। तो इसमें भी हम दो केसेस पर बात करेंगे। वैसे जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो फोकस होता है ना, वो डिस्टेंस एवरेज स्पीड पे होता है, टाइम एवरेज स्पीड पे उनका फोकस कम रहता है। अब देखो इसमें भी दो केस है, इन टू इक्वल पार्ट्स ऑफ टाइम, इन टू इक्वल टाइम इंटरवल, इन टू इक्वल टाइम इंटरवल। यहां तवज्जो मिलेगी टाइम को। अब दिमाग में डिसाइड हो गया कि इतने टाइम बाद स्पीड बदलनी है तो बदलनी है, सिंपल सी बात है। एक कार का ड्राइवर ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, उसने डिसाइड किया कि टी सेकंड तक, कितने सेकंड तक? टी सेकंड तक मैं v1 की स्पीड से चलूंगा। अब तो स्लो चल, मॉडरेट चल या फास्ट चल, स्पीड तो बेटा देखो टी सेकंड बाद ही चेंज करनी है। स्लो चलता रहा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा टी सेकंड के अंदर। अगले टी सेकंड उसने स्पीड क्या कर दी? v2 कर दी। अब लेट अगले सेकंड टी सेकंड में थोड़ा फास्ट चला तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब इंपॉर्टेंस किसको मिल रही है? टाइम को मिल रही है। तू धीरे चल, तेज चल या मत चल,
इतने टाइम बाद स्पीड चेंज होगी मीन्स होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले डिस्टेंस सेम हुआ करती थी, टाइम अलग अलग हुआ करते थे, इस बार टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग अलग हुआ करेगी। अब एक न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू समझना है। लेट ए कार का ड्राइवर 2 आवर तक, कितने 2 आवर तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो 2 आवर तक यदि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। और अगले 2 आवर वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो 2 आवर में 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा? 180। तो डिस्टेंस अलग अलग है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो v1 इंटू टी। बी से सी में v2 इंटू टी। और टोटल टाइम dt टू टी से टी काट दो, तो एवरेज स्पीड क्या बन रही है? v1 प्लस v2 अपॉन 2। ज्ञान की बात क्या सीखी आपने? जर्नी को 2 बराबर भागों में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटा जाए तब तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यदि जर्नी को 2 बराबर भागों में टाइम के अकॉर्डिंग बांटा जाए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब अपन बात करते हैं इन 3 इक्वल टाइम इंटरवल, 3 इक्वल टाइम इंटरवल। अब जर्नी को 3 बराबर भागों में टाइम के अकॉर्डिंग बांटा था, पहले डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटा था, अब टाइम के अकॉर्डिंग बांटेंगे। एक कार का ड्राइवर पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, उसने डिसाइड किया कि मैं टी सेकंड तक v1 की स्पीड से चलता रहूंगा, अगले टी सेकंड तक मैं v2 की स्पीड से चलता रहूंगा और अगले टी सेकंड मैं v3 की स्पीड से चलता रहूंगा और फाइनली डी पॉइंट पर आकर मैं अपनी जर्नी समाप्त कर दूंगा। सिंपल सी बात है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपकी बात ए से बी का डिस्टेंस अलग, बी से सी का डिस्टेंस अलग, सी से डी का डिस्टेंस अलग। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ए से लेकर बी v1 इनटू टी, बी से सी v2 इनटू टी, सी से डी v3 इनटू टी अपॉन टी 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 3t। कुछ कॉमन कट रहा है सर? हाँ कट रहा है सर, टी कॉमन कट रहा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना? v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। यानी फाइनल कंक्लूजन ये रहा कि जर्नी को 2 बराबर भागों में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जर्नी टाइम के अकॉर्डिंग 2 बराबर भागों में बढ़ती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। जर्नी को 3 बराबर भागों में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटा जाए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। और जर्नी को टाइम के अकॉर्डिंग 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को परफेक्टली समझ में आया होगा। हम ऐसे ही अगले लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।